ब्रेकिंग जैन न्यूज। ब्रह्मचारी संगीता दीदी जी श्राविक आश्रम इंदौर और उसके बाद में जम्बू चंदा जी गंडवाल डाल्टनगंज तैयार रहे। वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री के पावन चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, अभी मैं जब गोटेगांव गई, जब पूज्य श्रवण सागर जी महाराज ने एक आपके बारे में आचार्य श्री के मुख से संस्मरण सुनाया कि राहुल गांधी को जैनिज्म का अध्ययन करना था, जैनिज्म का अध्ययन करना था, तो उसने बेनाड़ा जी को से कांटेक्ट किया और बेनाड़ा जी जब उनको पढ़ाने के लिए गए तो राहुल गांधी ने बेनाड़ा जी से कहा कि मेरे गुरु प्रमाण सागर जी हैं और मैं सिर्फ उनको ही सुनता हूँ। तो बेनाड़ा जी ने कहा क्यों? तो कहने लगे उनकी जो सोच है बहुत पॉजिटिव सोच है। तो वो बात वहाँ से अध्ययन करने के बाद जब आए तो आचार्य श्री की वैयावृत्ति के समय बेनाड़ा जी ने आचार्य श्री को बोला कि आचार्य श्री, मैं राहुल गांधी को पढ़ाने के लिए गया था पर उनने अपना गुरु पूज्य प्रमाण सागर जी को बताया। तो आचार्य श्री ने सारे से बोला तो कहने लगे कि नहीं, क्योंकि वो जो सोच है उनकी पॉजिटिव सोच है। और आचार्य श्री इतने गदगद हुए तो कहने लगे हाँ, वह शुरू से उसकी सोच अच्छी थी। महाराज जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि जो आपकी सोच है जी आपके जैनिज्म अध्ययन के बाद बनी कि आपके बचपन से ये संस्कार थे? और हम लोगों की सोच अनुकूलता में तो बनी रहती है पॉजिटिव, पर जैसे ही प्रतिकूलता आती है तो विचलित हो जाती है। तो हम लोग अपनी सोच को कैसे पॉजिटिव बनाएं, आप समाधान कीजिए। देखिए, आपने जो बात कही, मुझे भी बेनाड़ा जी ने ये बात सुनाई थी और बेनाड़ा जी ने जब ये बात सुनाई थी तो वे कहा था कभी राहुल गांधी के मन में जैनिज्म को पढ़ने की इच्छा हुई तो बेनाड़ा जी ने उन्हें जाकर कुछ दिन पढ़ाया था। और बेनाड़ा जी ने मुझे बताया कि महाराज वो आपको सुनते हैं, आपका जिक्र कर रहे थे, पर मेरा आज तक उनसे किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि लोग बहुत सुनते हैं। आज YouTube के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जिन्हें जब जैसा अवकाश मिलता है सुनते रहते हैं। हालांकि नेताओं की बातों को मैं बहुत ज़्यादा प्रमाण नहीं मानता हूँ। कह रहे हैं स्वागत योग्य बातें हैं और मैं उनकी बातों से रंच मात्र प्रभावित नहीं होता जो मुझसे प्रभावित है। मैं उनसे प्रभावित होता हूँ जो कहीं कुछ परिवर्तित होते हैं। प्रभावित होना बहुत बड़ी बात नहीं है, परिवर्तित होना ही जीवन की बड़ी उपलब्धि है। तो मैं सभी से कहूँगा, प्रभावित तो आप हो, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन परिवर्तित होने की कोशिश कीजिए। मैं अक्सर कहता हूँ, फैन नहीं फॉलोअर बने। आपने जो सवाल किया और मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि गुरुदेव के समक्ष ये बातें गई और गुरुदेव ने यदि ऐसा कहा है तो मैं समझता हूँ मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। महाराज जी, श्रवण सागर जी सिर में वैयावृत्ति कर रहे थे जब आचार्य श्री के सामने, श्रवण पूज्य श्रवण सागर जी महाराज। बिल्कुल वो अन्यथा नहीं कहोगे, मैं उसको नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर गुरुदेव ने ये बात कही है तो मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सारा संसार मुझे कुछ कहे कुछ माने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर गुरु के मुख से मेरे लिए एक शब्द भी निकल जाए तो मैं अपने आप को कृतार्थ महसूस करता हूँ। रहा सवाल, क्या शुरू से ऐसी सोच थी? एक घटना बताता हूँ।
जब मैं पढ़ता था, ट्यूशन के लिए गया था, हमारे शिक्षक ने अपने घर के बाहर शीशम के 3 पेड़ लगाए और वो बहुत व्यवहारिक तरीके से ज्ञान दिया करते थे। और उन्होंने सवाल किया कि ये बताओ, आज हमने ये 3 पेड़ लगाए, 20 साल बाद इनकी क्या स्थिति होगी। हम 20 बच्चे पढ़ते थे। सबसे पहले मेरा हाथ उठता था, पर उत्तर सबसे आखिरी में मुझे देने को मिलता था। जब कोई का उत्तर नहीं, तब मुझसे कहा जाता था, जैन तुम बोलो। सब ने उत्तर दिया। किसी ने कहा 20 साल में ये पेड़ इतने बड़े हो जाएंगे, इतनी गंदगी होगी, पक्षी बीट करेंगे, कूड़ा करकट गिरेगा, पत्ते गिरेंगे, बीज गिरेंगे। किसी ने कहा 20 साल में ये 3 पेड़ आपके पूरे घर को ढक लेंगे। किसी ने कुछ कहा। मुझसे कहा तो मैंने कहा, सर 20 साल बाद ये किसान बनेंगे, 20 साल बाद ये तीनों पेड़ पूरे इलाके की शान बनेंगे। इस पेड़ से निकलने वाली वायु पूरे पर्यावरण को शुद्ध करेगी, पूरे मोहल्ले भर को ऑक्सीजन देगी। उस समय मैं 7वीं पढ़ता था। तब उन्होंने कहा, अरे विचार किसी संत जैसे विचार है, मुझे नहीं मालूम मैं क्या हूँ, लेकिन ये बात, ये सोच, इसका बीजारोपण हो गया था। शुरू से मेरे अंदर ये रही है बात कि मैंने चीज़ों को व्यापकता से और समग्रता से देखने की कोशिश की। रहना चाहिए। और हम लोग कैसा प्रयास करें? मैं तो कहता हूँ भावना योग करना शुरू करो। महाराज जी दोनों टाइम करते हैं। बस करते रहो और मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, ऐसा सोच लो। और पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोले